अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप यूरोप में फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाहते हैं विदाउट आइट्स विदाउट एप्लीकेशन फ़ी, इस वीडियो में हम बात करेंगे रोमानिया की एक मशहूर मरूफ यूनिवर्सिटी ट्रांसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी। वीडियो को मुकम्मल देखें वरना आप इंपॉर्टेंट स्टेप्स मिस कर देंगे। अगर आपका भी 2026 में यूरोप जाने का प्लान है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर वक्तन फ़वक्तन स्कॉलरशिप्स की वीडियोज़ अपलोड होती रहती हैं। अगर आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर ऐड है। आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। अगर आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, मोटिवेशन लेटर, सीवी या सर्च प्लान वगैरह बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारी खिदमत ले सकते हैं। बाद में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक ऐड है, आप इसको ज्वाइन करके मजीद आने वाली स्कॉलरशिप्स की वीडियो से अपडेट रह सकते हैं। चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। इसमें आपको वाइड रेंज ऑफ फुली टॉट इन इंग्लिश प्रोग्राम मिल जाएंगे फॉर मास्टर्स, बैचलर्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स। इधर लिखा आ रहा है एडमिशन। जब आप एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट सेकंड लास्ट पॉइंट है आपके पास स्कॉलरशिप। आपने इस पे क्लिक करना है तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब इधर आपके पास दो तरह की स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं। एक आ जाती है आपके पास ट्रांसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, एक आपके पास आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर स्कॉलरशिप, जो कि हम पहले ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुके हैं। हमारे चैनल पे वो वीडियो भी ऐड है, आप उसको भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड बाय द रोमानियन अथॉरिटीज। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब ये जो स्कॉलरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, इसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। आप देख सकते हैं। आपने सबसे पहले जाके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में अपनी एप्लीकेशन देनी है। उसके बाद आपने जो है अपना नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस परस्यू करना है। इसमें आप बीएस, मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने इस स्कॉलरशिप को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की जो स्कॉलरशिप है, आपने इसको बिल्कुल इस स्कॉलरशिप के साथ अटैच नहीं करना। ये एक अलग स्कॉलरशिप है। ये ट्रांसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल स्कॉलरशिप है और ये आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में अप्लाई करके अपने डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करवा के तो उधर आप अप्लाई करते हैं। तो आज हमारा जो मेन कंसर्न है वो हमारा है ट्रांसिल्वेनिया स्कॉलरशिप के बारे में। ये जस्ट मैंने आपको बताया है कि आपने इस स्कॉलरशिप को इसके साथ कंपेयर नहीं करना। तो जब आप इधर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब इधर सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी। इधर उन्होंने आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अगर आपने अप्लाई करना है इस स्कॉलरशिप के लिए तो इधर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने इधर फिल करना है। जो ट्रांसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है इसमें आप जस्ट मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो फुली टॉट इन इंग्लिश भी है और रोमानिया लैंग्वेज में भी है। तो नेक्स्ट आ रहा है आपके पास ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन में उन्होंने आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है, अगर आपको रोमानियन लैंग्वेज टॉट प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं तो जो आपको रोमानियन लैंग्वेज कोर्स है वो भी आपको इस स्कॉलरशिप में इंक्लूड होगा। वो भी आपको ट्रांसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी इसी स्कॉलरशिप में करवाएगी। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास स्कॉलरशिप अमाउंट। अब जो आपकी ट्यूशन फ़ी है वो ज़ीरो हो जाएगी इस स्कॉलरशिप में। उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी भी आ जाती है और आपकी ग्रेजुएशन फ़ी भी आ जाती है। आपसे रजिस्ट्रेशन और ग्रेजुएशन फ़ी के मद में कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। आपकी ट्यूशन फ़ी भी ज़ीरो हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन फ़ी भी और ग्रेजुएशन फ़ी भी आपकी ज़ीरो हो जाएगी। और आपको फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, जिसमें आप इंक्लूड हॉलीडेज़ भी रह सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि अगर आपको छुट्टियाँ हो गई हैं तो आपको जो हॉस्टल वाले हैं वो डिस्चार्ज कर देंगे, ऐसी बात नहीं है, आप उधर स्टे कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मंथली अलाउंस। मंथली अलाउंस जो आपका $170 है जो अमेरिकन करेंसी में बनते हैं, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है, जो कि 43 से 45 हज़ार रुपये बनते हैं। तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी तमाम चीज़ें फुली फंडेड होने जा रही हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। सबसे पहले आती है आपके पास सीवी। सीवी आपके पास यूरोप पास पे बनी होनी चाहिए। इसके लिए आप हमारी खिदमत भी ले सकते हैं अगर आप अपनी सीवी खुद नहीं बना सकते ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर आपका मैक्सिमम 1 पेज का होना चाहिए, जो कि ऑथेंटिक होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एआई की हेल्प लेके या चैट जीपीटी से अपना जो मटेरियल वो इधर ऐड कर देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मोटिवेशन लेटर जो है इसका एक बहुत ही अच्छा इंपैक्ट होता है आपकी प्रोफाइल पे, तो आपने मोटिवेशन लेटर है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है। फिर आपके पास 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। अब जो आपकी बैचलर की डिग्री है और ट्रांसक्रिप्ट है वो आपने एक ही पीडीएफ की फॉर्म में बना के अपलोड कर देनी है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास कैंडिडेट की सिलेक्शन। अब कैंडिडेट की सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा? जो इसकी डेडलाइन है वो आप 23/2/2026 से 10/4/2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 10 अप्रैल 2026 तक आप इस यूनिवर्सिटी में अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद 13/4/2026 से 8/5/2026 तक आपकी एप्लीकेशन की एवेल्युएशन होगी और उसके बाद जो आपकी लिस्ट लगा दी जाएगी वो 11/5/2026 से 25/5/2026 को आपकी लिस्ट जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी। हम ऑलमोस्ट एवरी कंट्री की यूनिवर्सिटी में यही देखते हैं कि सबसे पहले आपने अपना एडमिशन सिक्योर करना होता है, फिर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाना होती है। तो इधर ऐसा नहीं है, इधर आपने सबसे पहले स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होंगे उनको ईमेल आ जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो नेक्स्ट अपनी एप्लीकेशन को परस्यू कर सकते हैं। ये बात उन्होंने इधर आपको क्लियरली मेंशन भी कर दिया है इंपॉर्टेंट नोटिस में। ओनली सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी कॉन्टैक्टेड बाय ईमेल आफ्टर द सिलेक्शन प्रोसेस इज कंप्लीटेड।
The selected candidate for the Transylvania Academic Scholarship will be subject to the Romania Academic Study Application Procedure. तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हो जाएंगे उन्होंने नीचे इधर फिर आपको वेबसाइट दे दी है, आप इधर जाके अपना एडमिशन जो है वो नेक्स्ट परस्यू करेंगे। तो इसका क्राइटेरिया इस तरह कुछ डिफरेंट बन जाता है कि आपने सबसे पहले स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आ रहा है आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बिल्कुल प्रीवियस प्रोसीजर की तरह है। जब आप अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे तो आपने सबसे पहले अपना नेम ऐड करना है, सरनेम ऐड करना है, डीओबी ऐड करनी है, अपनी एप्लीकेशन नेशनलिटी ऐड करनी है, अपना परमानेंट एड्रेस ऐड करना है, फिर आपने अपना पोस्टल कोड वगैरह ऐड करके अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो इसी तरह जो आपने नेम एंड लोकेशन ऑफ द लास्ट अटेंडेड ग्रेजुएटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अच्छा, अब इधर स्टूडेंट्स को बहुत सी डिफिकल्टीज आती हैं, वो उनको समझ नहीं आती। एफएससी की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट ऐड करें या इधर हम बैचलर की ऐड करें, तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, उन्होंने इधर आपको मेंशन भी कर दिया है। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, आपने जहाँ से अपनी प्रीवियस बैचलर की डिग्री की है आपने उस यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, और आपका जो ग्रेजुएटेड स्टडी प्रोग्राम था वो आपने इधर मेंशन करना है, और जब आपका एडमिशन हुआ था वो आपने ऐड करना है, और आपने डेट ऑफ कंप्लीशन ऐड करनी है। ठीक है, ये आपकी प्रीवियस बैचलर की आपने इधर कंप्लीट डिटेल देनी है। फिर इधर आ रहा है स्टडी प्रोग्राम सेकंड साइकिल मास्टर। अब इधर आपने अपनी मास्टर की डिग्री सेलेक्ट करनी है और अपनी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो आप इधर से अपनी इंग्लिश सेलेक्ट कर लोगे। तो इधर से आपने जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना है आपके पास वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम आ जाएंगे फॉर मास्टर स्टूडेंट्स, तो आप इधर से अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपके पास, प्लीज डिस्क्राइब इन मैक्सिमम 100 वर्ड दैट व्हाट आर द आउटस्टैंडिंग इश्यूज दैट रिकमेंड यू फॉर दिस स्कॉलरशिप। कि आपका कौन सा ऐसा बेसिक इशू है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपने एआई की मदद से बिल्कुल नहीं लेना, आपने इधर अपने माइंड से इधर वर्ड लिखने हैं। तो इसके लिए आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इधर आपने ऑथेंटिक वर्ड देने हैं, 100 वर्ड, जो आपका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े स्कॉलरशिप में जब आप अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट आपने अपने इधर 3 रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करने हैं, अपनी सीवी अपलोड करनी है, अपना मोटिवेशन लेटर अपलोड करना है, तो आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। इस तरह आपका ट्रांसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर मास्टर स्टूडेंट्स। और दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है जो आपके मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वाली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में, तो इसमें आप बीएस मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप हैं, तो आप इसमें लाजमी अप्लाई करें।